हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन को लेके। हम अक्सर ये देखने को आता है कि पुलिस वाले या पुलिस स्टेशन पे आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अगर व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और वो पुलिस थाने में जाकर शिकायत करता है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती या उसे टालम टोल करके भेज दिया जाता है। तो एफआईआर दर्ज करने को लेके सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी गाइडलाइंस जारी करी है। पहले भी इस तरह की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका है 2014 के अंदर। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को दोहराया है। ये रिसेंट जजमेंट है, केस टाइटल हम लास्ट में बताएंगे, फिर भी डिस्क्रिप्शन में जजमेंट लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी पूरी समझनी है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, पहली चीज़ तो आपको क्लियर कर दे कि ये जो गाइडलाइंस है दिस इज़ फॉर द कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के लिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस को अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती, मजिस्ट्रेट की परमिशन ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के अपराध कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। जनरली इस तरह के अपराधों के अंदर सजा का प्रावधान 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी हो सकता है। जैसे मान लीजिए चोरी हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो इस तरह के अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है वो संज्ञेय अपराध को लेकर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होती है, सीआरपीसी में क्या बताया गया है पुलिस की कार्रवाई के लिए। देखिए, 154 सीआरपीसी के 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन कहता है अगर किसी पुलिस ऑफिसर को या ऑन ड्यूटी जो पुलिस ऑफिसर है, डीओ जिसको कहते हैं ड्यूटी ऑफिसर, अगर उसको किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है या फिर शिकायतकर्ता खुद आके शिकायत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस शिकायत को पेन डाउन करे, उसको लिखित में दे और एफआईआर दर्ज करे। शिकायत यहाँ पे ओरली भी हो सकती है या फिर रिटर्न भी हो सकती है। सबसेक्शन 2 कहता है प्रोवाइड कॉपी ऑफ एफआईआर। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो शिकायतकर्ता को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दे एफआईआर की। और इसका सबसेक्शन 3 कहता है इन केस अगर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो फिर शिकायतकर्ता एसपी ऑफिस जाके शिकायत कर सकता है, और एसपी ऑफिस से उनको इंस्ट्रक्शन मिल सकता है पुलिस को कि शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, एफआईआर दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी करी है वो सीआरपीसी के 54 के तहत ही करी है। मतलब पुलिस वालों के लिए अनिवार्य कर दिया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत मिलती है, संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलती है, तो उनको एफआईआर दर्ज करनी होगी। पहले ऐसा भी होता है कि पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद अगर उसे लगता है कि जो कंप्लेंट है वो सही है तो वो एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो उसे एफआईआर दर्ज करनी होगी। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वो एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। एफआईआर दर्ज करके वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उस शिकायत को लेकर। इस केस की हम बात करें, उसका केस टाइटल है सिंधुजनक नागरगोजे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर इस मामले की पृष्ठभूमि देखिए तो इस प्रकार थी कि 2020 के अंदर अपीलकर्ता ने शिकायत की उसके भाई को पीटा गया। उसके कुछ दिनों बाद उसके भाई की मृत्यु हो गई। जब वो एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ से एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया। इवन सीआरपीसी 156 जब उसने कोर्ट में परिवाद पेश किया तो कोर्ट से भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। 156(3) सीआरपीसी, इसमें आप कोर्ट में परिवाद पेश करके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसमें गाइडलाइंस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का भी हवाला दिया। 2014 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें कहा गया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अब समझते हैं कि इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी और किस तरह गाइडलाइन जारी करी है एफआईआर को लेकर। तो दोस्तों, सिंधुजनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी है एफआईआर रजिस्ट्रेशन को लेकर। हम कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहली गाइडलाइन है इसकी, एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। जैसे मैंने बताया कि अगर संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, शिकायत मिलती है, तो उस परिस्थिति के अंदर एफआईआर रजिस्टर करना अनिवार्य है। देखिए, कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ पे पुलिस को लगता है कि प्रारंभिक जांच करनी पड़ेगी, या जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है, और शिकायत में अगर आपको लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आप एक प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन इस तरफ होगी, प्रारंभिक जांच जो है कि ये जो अपराध है वो संज्ञेय है कि गैर संज्ञेय है। तीसरा है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर। अगर आपने मामले की जांच शुरू करी है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको लगता है संज्ञेय अपराध है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है। आपको लगता है कि जो शिकायत की गई है वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता तो आपको कारण बताने होंगे और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। फोर्थ है एक्शन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस अधिकारी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो सीनियर ऑफिसर ऐसे पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं।
देखिए 5th कह रहा है टाइम आउट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, 7 डेज़ का इसमें टाइम है। यहाँ पे अदालत ने साफ साफ कहा है कि प्रारंभिक जांच का मतलब ये तय करना नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सत्य है कि असत्य है, बल्कि ये जांच करना है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो संज्ञेय अपराध में आता है कि गैर संज्ञेय अपराध में आता है। इसका मतलब अगर किसी के साथ संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसमें एफआईआर करने में डिले नहीं करनी चाहिए। इसी को लेकर 7 दिनों का ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का टाइम बाउंड लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। छठा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन और है कि जनरल डायरी या स्टेशन डायरी पुलिस अधिकारी को मेंटेन करनी होगी। जो भी शिकायत मिली है उस पर उसने क्या कार्रवाई करी है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करी है, ये सब उसे जनरल डायरी में नोट करना होगा। जजमेंट उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार है जो पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती। उनको ये जानना जरूरी है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक करना ना भूलें, जितना हो सके इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।